चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अ पैराबोला टचेस टू गिवन स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है, वहां से दो स्ट्रेट लाइंस निकल रही जो पैराबोला को टच कर रही है, बेसिकली दो टेंजेंट्स निकल रही हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है? एक तो लोकस, सेकंड जो कंसेप्ट इसमें यूज होगा वो होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, बेसिकली पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। ठीक है, चलिए तो डायग्राम समझते हैं, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इस तरह से एक पैराबोला है, T1 पॉइंट पे, ये फिक्स पॉइंट है T1, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट बनाया। कहने का मतलब उल्टा है कि भाई यहाँ फिक्स पॉइंट से दो, भाई ये पॉइंट फिक्स्ड है तो उससे जो दो टेंजेंट बन रही होंगी वो भी फिक्स्ड होंगी, यानी कि T1 T2 जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये T2 है, लिख देता हूँ यहाँ पे T1 T2 इज फिक्स्ड। फाइन, चलिए अब वो आगे क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे बीच में भी एक और ऐसे कोई टेंजेंट जा रही होगी इस पैराबोला की, यहाँ पे T पॉइंट पे होगी, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ। तो मुझे इसके मिड पॉइंट जो कि H कॉमा K है उसका लोकस फाइंड करना है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। वही फिक्स पॉइंट से टेंजेंट बनाई, फिर एक ऐसी टेंजेंट जो कि इन दोनों लाइंस को इंटरसेप्ट, दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेप्ट कर रही है, उसके मिड पॉइंट का लोकस। तो अगर मुझे P और Q मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए, याद करिए, अगर मुझे पैरामीटर्स पता है और उनसे निकलने वाले टेंजेंट पता है, मतलब बेसिकली पैरामीटर पता है, तो उनसे निकलने वाले जो दो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मुझे पता होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पी लिख देता हूँ आप लोग के लिए। तो पी क्या हो जाएगा? वो फॉर्मूला होता है A T1 T2 A T1 प्लस T2। तो A T1 T2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाला पैराबोला मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो A T1, T1 की जगह T है, तो A T T1 कॉमा A T प्लस T1। ठीक, ये तो हो गया पीक पॉइंट। और क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम लॉजिक से A T T2 कॉमा A T प्लस T2। जैसे मैंने यहाँ पे आप ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि भाई T1 T2 तो फिक्स्ड है, मतलब उसको एलिमिनेट नहीं करना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ T को एलिमिनेट करना है। और H को के क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, तो 2H का वैल्यू क्या हो जाएगा? A T T1 प्लस T2। सिमिलरली 2K का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ना है ना, तो 2AT, ठीक है, प्लस A टाइम्स T1 प्लस T2। आई थिंक ये सही लिख रहा हूँ मैं जो भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, 280 हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर से आ जाएगा क्या? A T1। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब मुझे एलिमिनेट क्या करना है? T को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से मैं T का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं T इवेल्युएट कर लेता हूँ। तो T का वैल्यू क्या है यहाँ से? 2H/T1 प्लस T2, और A भी नीचे ही आएगा, बिल्कुल। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ T की जगह, तो 2K तो 2K ही रहेगा, 2A ही रहेगा। A का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये 2H हो गया, अपॉन में आ गया A टाइम्स T1 प्लस T2, और यहाँ से आ गया A टाइम्स। अब देखिए, यहाँ से मैं आगे सॉल्व करूंगा नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर हम टिक कर सकते हैं। अब देखिए क्या, भाई ये देखो, ये मैं चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ। भाई एक्स और वाई में लिखूंगा तो समझ में आएगा, सुनना। T1 T2 फिक्स्ड है भाई, ए इस पैराबोला के लिए फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है 4A, अच्छा ए से ए तो वैसे भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/T1 प्लस T2 ये भी तो कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। सिमिलरली A टाइम्स T1 प्लस T2 ये भी फिक्स्ड होगा, यानी कि सब फिक्स्ड है, यानी कि ये जो है 2Y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स x प्लस सम अदर कांस्टेंट, इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में अगर आ गया तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन है ना एक्स और वाई में, यानी कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस हमको हमारा लोकस मिल गया है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है?